यहाँ पे ये लगभग 2.25 मीटर का रॉ सिल्क मटेरियल का फैब्रिक है। कपड़े को एक बार फोल्ड करने पर इसकी जो लंबाई है वो 44 इंच की आ रही है और सेल्वेज से सेल्वेज तक कपड़े की जो विड्थ है वो 42 इंच की है। अब इससे हम अम्ब्रेला स्कर्ट बनाएंगे और इस स्कर्ट में लगाने के लिए मैंने अस्तर लिया है। तो ये सेंटून का अस्तर है और इसकी जो लंबाई है वो फोल्ड में 48 इंच की है। इसका मतलब ये 2.5 मीटर का फैब्रिक है और इसकी सेल्वेज से सेल्वेज तक की चौड़ाई 44 इंच की है। पहले वाले फैब्रिक से इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ज़्यादा है। अब जहाँ पे कपड़े का फोल्ड आ रहा है, फोल्ड साइड को हमें सेल्वेज साइड से मिलाते हुए इस तरह से कपड़े को औरेबी में करना है। सेल्वेज की तरफ से हम आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि एक साइड फोल्ड है और दूसरे साइड ओपन है, इसलिए सिलाई लगाने के लिए हमें इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा। इस वजह से आप देख सकते हैं कि आधा इंच मैंने सेल्वेज को बाहर की तरफ रखा है। अब यहाँ पे जो औरेबी वाला फोल्ड है वो मैंने अपनी तरफ करके रखा है। अब हम इसमें ऊपर में कमर का निशान लगाएंगे। मेरे नाप में कमर है 34 इंच, 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मैं इसे फिक्स नाप से नहीं बना रही हूँ। बाद में इसे कम ज़्यादा करने के लिए मैं इसमें डोरी डाल दूंगी। अब हमें कमर के निशान लगाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। तो हमारी ये जो कमर है वो 36 इंच है, उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और 9 में हम 1 या 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं 1 इंच ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से जो भी आपकी कमर का नाप है बिल्कुल आपको इसी तरह से कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे 10 इंच या फिर 10.5 इंच जो भी आपके कैलकुलेशन में आ रहा है उसको आपको लहंगे की लंबाई में ऐड करना है। तो फिलहाल मैंने 10 इंच ऐड किया है, तो इस तरह से 48 इंच की लंबाई आ रही है। अब हमें अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने के लिए 48 इंच की लंबाई से डबल कपड़ा लगेगा। तो यहाँ पे 96 इंच आ रहा है, मतलब 2.5 मीटर का कपड़ा हमें लगेगा। तो इस तरह से किसी भी साइज़ का अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने के लिए आपको कमर की गोलाई और स्कर्ट की लंबाई लेनी होगी और फिर इन्हीं दो नापों से आप पता लगा सकते हैं कि आपको स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। अब हमने कमर के 1/4 भाग में 1 इंच जोड़कर जो 10 इंच निकाला था, तो अब यहाँ पे कॉर्नर से 10-10 इंच लेकर इस तरह से निशान लगाने हैं और फिर सभी निशानों को मिलाते हुए एक शेप दे देना है। अब ये जो शेप है इसको हम नाप के देखेंगे तो ये देखिए 8 इंच का ही आ रहा है, मतलब इसका यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 32 इंच। मतलब कमर हमारी 36 इंच है लेकिन ये 4 इंच कम पड़ रहा है, इस वजह से हम आधा इंच नीचे से और लेकर इस तरह का शेप देंगे। तो हमने 9 इंच पे 1 इंच ऐड किया है, तो वहाँ पे हमें 1.5 इंच ही ऐड करना होगा। तो इस तरह से ऊपर से 10.5 इंच लेकर हमने निशान लगाया है। अब हम देखिए इस शेप को चेक करेंगे तो इंची टेप को थोड़ा सा नीचे ही रखना है क्योंकि सिलाई में भी कपड़ा दबेगा तो इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे ये 9 इंच आ गया है, मतलब इसकी जो कमर है वो 36 इंच की हो जाएगी। अब ये जो कमर का शेप दिया है यहाँ से हम लहंगे की लंबाई लेंगे। तो लहंगे की लंबाई 38 इंच है, तो ऊपर जो शेप दिया है वहाँ पे इंची टेप को हमें लगभग 1-1 इंच शिफ्ट करना है और नीचे से इंची टेप को लगभग 4 इंच शिफ्ट करते हुए इस तरह से 38 इंच की लंबाई में निशान लगाते जाना है। अब यहाँ पे ये विड्थ में कपड़ा कम होता है, इस वजह से एक साइड जोड़ आता है, कभी कभी दोनों साइड भी जोड़ आते हैं यदि हम कपड़ा कम लेते हैं तो यहाँ पे लेंथ में तो कपड़ा कम नहीं पड़ा है। अब ये जो विड्थ में कपड़ा कम पड़ रहा है वहाँ पे हम जो कटिंग निकलेगी कपड़े की उससे ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ पे सभी निशानों को मिलाते हुए मैंने एक गोलाई में शेप दे दिया है। अब यहाँ पे ये जो औरेबी वाला फोल्ड साइड है यहाँ का कपड़ा बहुत ज़्यादा तिरछा होने की वजह से स्ट्रेच होता है, जिससे कि कपड़े की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच ऊपर एक और निशान लगाते हुए 10 से 12 इंच तक इस तरह से शेप से मिला दिया है और अब इसे कट कर दिया है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर अम्ब्रेला कट जो स्कर्ट होते हैं उनकी लंबाई कहीं कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, कहीं से कम होती है, तो वो इसी वजह से होती है। ये जो तिरछा वाला पार्ट होता है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से ऊपर नीचे दिखता है। तो अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने के लिए आप थोड़ा सा स्टिफ्ड कपड़ा यूज़ करें जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे ये देखिए जॉइंट मुझे लगाना है, तो ये कॉर्नर वाला हिस्सा मैंने ले लिया है। तो ये कपड़ा डबल लेयर में है और डबल लेयर में ही हमें यहाँ पे जॉइंट करना है। तो नीचे वाले कपड़े को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखा है, 1 इंच बड़ा हम इसे कट करेंगे क्योंकि जब हम जोड़ लगाएंगे तो आधा इंच दोनों कपड़ों का मार्जिन दबेगा, जिससे कि इसकी लंबाई बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे घेर में आप देखेंगे फोल्ड है और ये जॉइंट वाले जो कपड़े हैं ये खुले हुए हैं, तो इसमें भी मैंने जॉइंट करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। यहाँ पे स्कर्ट की लंबाई में मैंने सिलाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे जब कपड़ा दबेगा तो स्कर्ट की लंबाई 1 इंच कम हो जाएगी, लेकिन जब मैं इसमें 1 इंच का बेल्ट लगा दूंगी तो जो लहंगे की लंबाई है वो बिल्कुल बराबर आ जाएगी। यदि आप स्कर्ट में अलग से बेल्ट नहीं लगा रहे हैं तो ऊपर की सिलाई के लिए और नीचे की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। अब हम सिल्क मटेरियल पे घेर कट करेंगे। अभी तक हमने अस्तर कट किया था,
तो अस्तर आप चाहें तो अम्ब्रेला कट में ना लगाते हुए ए लाइन भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास कपड़ा था एक्स्ट्रा, इस वजह से मैंने अम्ब्रेला ही बना दिया। तो अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई में हमने इसे नाप लिया है। ये जो कपड़ा है ये अस्तर वाले कपड़े से कम है, तो अब हम इसे भी औरे भी करके रखेंगे जिस तरह से पहले हमने औरे भी करके रखा था। यहाँ पे भी हमने फोल्ड साइड को सेल्वेज साइड से मिलाते हुए रखा है। सेल्वेज तरफ से आधा इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमने जो घेर कट कर लिया है उसी को रखते हुए हम इसे भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर में जो कमर का शेप है वो बिल्कुल हम इसी के नाप से कट कर लेंगे, लेकिन जो स्कर्ट की लंबाई है वो हम कम कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक ये पुराना सा कपड़ा है जो कि मेरे क्लाइंट ने मुझे दिया था। तो इस कपड़े में ये अलग से 4.5 इंच की बॉर्डर लगी हुई है जिसमें कि मिरर वर्क और एम्ब्रॉयडरी की गई है। तो इस बॉर्डर को मैं निकाल के इस अम्ब्रेला स्कर्ट में लगाऊंगी। तो अब यहाँ पे बॉर्डर हम अलग से लगाएंगे, इस वजह से जो स्कर्ट की लंबाई है उसमें से बॉर्डर की लंबाई को माइनस करेंगे और आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब हम बॉर्डर लगाएंगे तो आधा इंच का कपड़ा सिलाई में दबेगा। तो इस वजह से 4.5 इंच ना कम करते हुए केवल 4 इंच ही हम लंबाई में से कम करेंगे। तो पहले हमने 38 इंच की लंबाई ली थी, अब यहाँ पे मैं 34 इंच की लंबाई लेते हुए मार्किंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे भी बीच में मैं कपड़े की लेंथ को थोड़ा सा कम करूँगी, लेकिन ये जो कपड़ा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा है, इस वजह से मैंने इसकी थोड़ी सी लंबाई कम कर रही हूँ। तो केवल आधा इंच का मैंने यहाँ पे शेप दिया है और अब मैं इसे कट कर लूँगी। अब इसमें भी जॉइंट लगाने के लिए ये जो कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें भी जॉइंट लगाने के लिए यहाँ पे देखिए ये कपड़ा मैं फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि पिछले बार का जो कपड़ा था वो फोल्ड में मैंने कट नहीं किया था, तो जिससे कि मुझे बीच में भी जोड़ लगाना पड़ा था। अब मैंने यहाँ पे फोल्ड पे ही ले लिया है। तो अब इसे भी मैं लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और अब इसे कट कर लिया है। अब यहाँ दोनों के फोल्ड में एक सेंटर कट लगा लेना है और उसके बाद कट से कट मिलाते हुए इसमें जोड़ लगा देना है, जिससे कि ये दोनों साइड बराबर से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद आप देखेंगे कि दोनों साइड से कॉर्नर्स निकल रहे हैं, तो इसे मैं वापस से इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी और जिस तरह से मैंने इसे कट किया था वापस से बिल्कुल मैंने उसी तरह से रख लिया है और जो कॉर्नर्स यहाँ पे निकल रहे हैं उससे मैं कट कर दूँगी। आप देखेंगे थोड़ी सी लंबाई भी इसकी बढ़ रही है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ही ले ली थी, तो जॉइंट की लंबाई भी मैं कम कर दूँगी। अब यहाँ पे 34 इंच की लेंथ में अम्ब्रेला घेर कट हो गया है। आप चाहें तो बिल्कुल ड्रेस में भी इसी तरह से अम्ब्रेला घेर कट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कपड़ा है ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, जिससे कि इसकी जो लंबाई है वो कम ज़्यादा नहीं हो रही है। अब यहाँ पे ये जो अस्तर है इसमें भी मैंने जोड़ लगा लिए हैं। इसे भी 4 लेयर में फोल्ड करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट कर देना है। तो इस तरह से दोनों घेर कट हो गए हैं। अब ये जो अस्तर वाला घेर है इसमें हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। इसमें चाहे तो नीचे में बकरम भी लगा सकते हैं यदि आप कड़क करना चाहते हैं तो बकरम कैसे लगाई जाती है इसके लिए मैंने आपको एक लहंगे में ए लाइन घेर में बकरम लगा के दिखाई थी, बिल्कुल उसी तरह से आप इसमें भी बकरम लगा सकते हैं। अब जो मेन घेर है उसमें हम बॉर्डर लगाएंगे। तो ये जो बॉर्डर है ये केवल आगे आगे ही आ पाएगी। तो ये ब्रॉकेट का कपड़ा है, ये भी मेरे क्लाइंट ने ही दिया था। बॉर्डर के कलर और जो कपड़े के कलर हैं वो बिल्कुल सेम है, तो इस वजह से ये इसमें मैच हो जाएगी। अब यहाँ पे बॉर्डर के साइज़ में मैं इससे पट्टियाँ कट कर लूँगी। तो यहाँ पे बॉर्डर भी मैंने कपड़े में से निकाल ली है। तो पहले मैं इसे एक बार नाप के देख लूँगी कि ये कितनी कम पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा भी फोल्ड करके रखा है और बॉर्डर भी फोल्ड है, तो जितनी बॉर्डर कम पड़ रही है उतने साइज़ की मैं यहाँ पे पट्टियों से बॉर्डर बना लूँगी। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ कट की हैं और बिल्कुल ये कलर मिलाते हुए मैंने यहाँ पे कट किया है, ताकि जब मैं इसमें जोड़ लगाऊँ तो ये बिल्कुल ऐसा ना लगे कि यहाँ पे जॉइंट है। तो आप देखिए बिल्कुल कलर मैच कर रहे हैं और एक बॉर्डर क्रिएट हो गई है। अब बॉर्डर के नीचे लगाने के लिए यहाँ पे मैं ये फेसिंग के लिए कपड़ा ले रही हूँ। तो ये अस्तर का ही कपड़ा है, तो ये इतना ही बचा है। तो इसमें जोड़ लगाते हुए मैं बॉर्डर के नाप से पट्टियाँ कट कर लूँगी। अब यहाँ पे मेन बॉर्डर को जोड़ने के बाद और जो अस्तर है उनकी पट्टियाँ जोड़ने के बाद मैंने इस तरह से दोनों को जोड़ लिया है। तो जो अस्तर वाली पट्टी थी उसका सीधा साइड मैंने ऊपर की तरफ रखा और उसके ऊपर जो बॉर्डर है उसका सीधा साइड ऊपर की तरफ रखते हुए बिल्कुल किनारे से सिल दिया है और फिर दूसरी साइड पलट दिया, जिससे कि एक साइड से ये फिनिश हो चुकी है और इस पर प्रेस कर दिया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरे साइड से अस्तर दिखाई दे रहा है, जो धागे वगैरह हैं वो सब छुप गए हैं और ये जो बॉर्डर है इसमें थोड़ी सी स्टिफ भी आ गई है। आप चाहें तो इसमें बकरम भी लगा सकते हैं यदि आपको और ज़्यादा स्टिफ करना है तो। अब हम इसे घेर में लगाएंगे। तो इसका सीधा साइड ऊपर की तरफ रखना है, स्कर्ट का भी सीधा साइड ऊपर की तरफ रखना है और फिर इसे सिल देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि आप पलट के देखेंगे तो इसका उल्टा साइड आएगा और इसे आगे की तरफ पलटने पर इसका सीधा साइड बाहर की तरफ दिखाई देगा। तो
तो इस तरह से अस्तर की तरफ से पूरी बॉर्डर स्कर्ट में अटैच हो चुकी है। अब हम इसे पलटकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो जो सिलाई हमने यहाँ पे लगाई है उसी सिलाई पे हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो ये जो पट्टी है इसे हम ऊपर की तरफ से फोल्ड करते हुए लगाएंगे क्योंकि ये फिनिश नहीं है। तो देखिए पूरी सिलाई लगाने के बाद ये बॉर्डर बहुत अच्छी तरह से लग गई है और नीचे साइड भी इसमें बहुत अच्छी तरह से ये फेसिंग पट्टी आ गई है। किसी भी तरह के जोड़ या धागे वगैरह यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हम इसमें नेफा बनाएंगे। तो जो अस्तर का घेर है और मेन घेर दोनों को ऊपर की तरफ से जोड़ लेंगे। अब यहाँ दोनों घेरों को एक के ऊपर एक रखते हुए कमर से मैंने सिल लिया है और जो अस्तर वाला घेर है उसे मैंने आधा इंच नीचे की तरफ से फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसका बेल्ट बनाएंगे। तो ये अम्ब्रेला स्कर्ट है, इस वजह से इसका जो बेल्ट है वो भी मैं ओरेबी में ही बनाऊंगी। अम्ब्रेला स्कर्ट जब भी आप बनाते हैं तो इसका जो बेल्ट है वो हमेशा शेप में बनाएं। तो ओरेबी में या फिर आप इसकी गोलाई में शेप देते हुए भी बेल्ट बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कमर के नाप से मैंने कपड़ा फोल्ड किया है और यहाँ पे इसे कट कर लिया है। अब इसे मैं 2 बार ज़्यादा फोल्ड करते हुए बेल्ट बनाऊंगी। तो वैसे तो मुझे 1.25 इंच का ही बेल्ट तैयार करना है, लेकिन मैं इसे 4 इंच का कट करूंगी क्योंकि मैं इसमें अस्तर नहीं लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अस्तर लगा सकते हैं, लेकिन मेरा कपड़ा जो है वो थोड़ा सा मोटा है तो इस वजह से मैं एक बार इसे ही फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ पे 4-4 इंच की लंबाई लेकर मैंने इसे कट कर लिया है और ये जो कॉर्नर पे कपड़ा कम हो रहा है उसे भी मैं यहाँ पे ये जॉइंट लगा दूंगी। जिस तरह से हम पाइपिंग में जॉइंट लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे जॉइंट लगाना है। तो वैसे तो ये बेल्ट स्ट्रेच होके थोड़ा सा बड़ा ही हो जाएगा, लेकिन अभी मैं इसमें एक्स्ट्रा कट नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे जोड़ लगा लिए हैं और इसे एक बार कमर से नाप के भी देख रही हूँ। तो ये थोड़ा सा बड़ा ही है तो इसे मैं बाद में कट कर दूंगी। अब यहाँ पे ये जो बेल्ट है इसे मैं एक तरफ से फोल्ड कर लूँगी। तो जितनी चौड़ाई में मुझे बेल्ट तैयार करना है उतनी ही चौड़ाई में मैं एक बार फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और अब मैं इसे वापस से फोल्ड करूँगी। और जो नीचे वाली लेयर है उसे थोड़ा सा बड़ा ही रखना है क्योंकि उसे जब हम घेर में अटैच करेंगे तो इसमें हमें सिलाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा। अब यहाँ पे बेल्ट को मैंने एक बार बीच में से फोल्ड करते हुए छोटा सा मैं एक कट लगा रही हूँ और उसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा लेते हुए उसमें भी सेम कट लगाना है और फिर चारों तरफ से सिलाई लगा के ये जो छोटा कपड़ा है इसे पीछे की तरफ पलट देना है, जिससे कि हमें यहाँ पे एक बटन होल जैसा मिल जाएगा। आप चाहे तो इसमें काज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कपड़े से ही इसे फिनिश कर दिया है और पीछे की तरफ करने के बाद इस पर सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कट इसलिए लगाया है क्योंकि जो लहंगे में मैं डोरी डालूंगी तो वो मैं यहाँ से निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। तो देखिए इस तरह से बेल्ट के बीचों बीच ये होल हो गया है। अब हम बेल्ट का और लहंगे का दोनों का सीधा साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से ये सिलाई करेंगे। जो फोल्ड साइड है वो हमें नीचे की तरफ रखना है। फिर इसे सिलाई लगाने के बाद इसको हम आगे की तरफ पलटेंगे। तो जो फोल्ड साइड है वो हमारा आगे की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे पीछे तरफ भी जो मार्जिन है सिलाई का वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो जिस तरह से हमने नीचे वाली बॉर्डर लगाई थी बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे ये बेल्ट लगाया है। इसे पीछे की तरफ पलट के भी लगाया जा सकता है, लेकिन आगे की तरफ लगाने से इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। अब हम इसे साइड से जॉइंट करेंगे क्योंकि हमें इसमें जिप भी लगानी है। तो सभी लेयर को एक साथ रखते हुए हम यहाँ पे लगभग 5 से 6 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। तो ये देखिए चैन यहाँ पे ली है मैंने और 6 इंच नीचे मैंने यहाँ पे आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाया है। और अब यहाँ पे ये जो 1 इंच का मैंने निशान लगाया है इस पर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो अब यहाँ पे केवल 1 इंच की सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है और उसके बाद अस्तर को ऊपर की तरफ करना है और जो मेन फैब्रिक है केवल उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो जो हमने 1 इंच की सिलाई लगाई है बिल्कुल उसके नीचे से ही हमें सिलाई लगा देनी है, जिससे कि ये साइड से सिल जाएगा। फिर मेन घेर को साइड से सिलने के बाद उसे अंदर की तरफ कर देना है और जो अस्तर वाली सिलाई है उसे लगा देना है। इस तरह से जो दोनों घेर हैं वो अलग अलग सिल जाएंगे। अब यहाँ पे ऊपर साइड जो हमने खुला रखा है इस पे हम जिप लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें डोरी डालेंगे। तो जहाँ पे हम जिप लगाएंगे वहाँ से मैं डोरी डालना स्टार्ट कर रही हूँ और जो होल हमने किया था वहाँ से हम डोरी को निकाल देंगे। और जो डोरी का दूसरा कॉर्नर है तो जहाँ पे हमें जिप लगानी है वहाँ पे हम इसे सिल देंगे और बाकी की जो पूरी डोरी है वो हम होल से निकाल देंगे। अब दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से दूसरी डोरी डालनी है, तो इसे भी हम बिल्कुल इसी तरह से डालेंगे और जो दूसरा कॉर्नर है उसे हम सिल देंगे, जिससे कि डोरी को खींचने पर ये निकलेगी नहीं। अब यहाँ पे हम जिप लगाएंगे। तो ये जो जिप है इसका जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ रखना है और जो लहंगा है उसे उल्टा ही रखना है और जो अंदर साइड है वहाँ पे हमें जिप लगानी है।
तो जिप के जो टीथ होते हैं, मतलब जो वायर वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल उसके बाजू से हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि ये इनविजिबल जिप है और इसका जो हुक है वो नीचे से इस तरह से निकालते हुए ऊपर खींच लेना है और इसके जो ऊपर के कॉर्नर है उसे पीछे पलटते हुए सिलाई लगा देनी है और ऊपर एक आई हुक कर देंगे जिससे कि जिप इजीली बंद हो जाती है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा जिप बची है उससे चाहे तो कट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक 6 कली वाला लहंगा बना के दिखाया था, उसमें मैंने अच्छी तरह से जिप लगा के दिखाई थी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो डोरी है इसके लिए मैंने एक अलग से होल किया है। यदि आप ये होल नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहें तो जिप साइड से भी डोरी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको 2 होल करने पड़ेंगे। और इसके अलावा भी मैंने आपको कई सारे लहंगे और भी बना के दिखाए हैं और बेल्ट लगाने का भी मैंने अलग अलग तरीका आपको बताया है, तो आप चाहें तो उस तरह से भी बेल्ट लगा सकते हैं। और जो छोटे छोटे बचे हुए टुकड़े थे उससे मैंने यहाँ पे हैंडमेड टैसल्स बना के लगा दिए। तो इस तरह से अम्ब्रेला स्कर्ट बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे ये ब्लैक कलर का ब्लाउज पीस है, तो इसमें भी मिरर वर्क और एम्ब्रॉयडरी की गई है और जो वर्क वाली बॉर्डर मैंने स्कर्ट में लगाई है उस वर्क से बिल्कुल मैच कर रही है। तो उस स्कर्ट के लिए मैं इस कपड़े से ब्लाउज़ बनाऊंगी। और ये एक दुपट्टा है, ये भी मेरे क्लाइंट के पास रखा हुआ था। तो ये ब्लाउज़, दुपट्टा और स्कर्ट का कपड़ा जो है वो सब अलग अलग हैं, लेकिन ये अच्छी तरह से एक दूसरे से मैच कर गए। तो मैंने यहाँ पे ये ब्लाउज़ रेडी कर लिया है। जो स्कर्ट का फैब्रिक था उससे मैंने ये फ्रिल बना के लगा दी है और यहाँ पे मैंने ये 4 टक्स वाला ब्लाउज़ बनाया है। ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये बैक साइड में थी, लेकिन इसे मैंने फ्रंट में रखा है। तो 2 साइड में टक्स दी है, 2 कमर पे दी हैं और ये बैक में इस तरह का डिज़ाइन दिया है। बैक पार्ट की लेंथ कम आ रही थी तो मैंने इस तरह से जॉइंट दे दिया और उस पर भी फ्रिल लगा दी। और यहाँ पे कमर पे, नेक पे, सभी जगह मैंने कॉर्ड वाली पाइपिंग से फिनिश दी है। एक हुक मैंने ऊपर नेक में लगा दिया और इसमें मैंने रेडीमेड आई लगाया है। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा शेप ये आ गया है। ये जो कट मैंने दिया है बैक साइड में वो मैंने छोटा ही रखा है क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज़ नहीं है। इस तरह का मैंने एक पैडेड ब्लाउज़ भी बना के आपको दिखाया था जिसमें मैंने पीछे जो कट दिया है वो थोड़ा सा बड़ा रखा था। तो यदि आप इस तरह के ब्लाउज़ की मेकिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली बॉर्डर है इससे ये ब्लाउज़ मैच कर रहा है और जो मैंने पीछे साइड बॉर्डर लगाई है तो उसका भी कपड़ा बचा हुआ है, तो उससे भी एक ब्लाउज़ बन सकता है। थोड़ा सा मुझे दूसरा कपड़ा भी यूज़ करना पड़ेगा, तो हो सकता है बाद में मैं एक स्लीवलेस ब्लाउज़ भी बनाऊं। और ये जो ब्रॉकेट का कपड़ा था इससे मैंने एक बेल्ट भी बनाई है। तो अभी फ़िलहाल मैंने सिंपल सी बेल्ट ही बना ली और जो स्कर्ट का कपड़ा था वो मैंने पीछे साइड में लगा दिया। इसकी डोरी में भी मैं थोड़े से हैवी टसल्स लगाऊंगी। फ़िलहाल मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने अभी इतना ही छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट लुक इस तरह का है। इसका जो दुपट्टा है इसमें भी बॉर्डर लगा सकते हैं, तो एक बार क्लाइंट को दिखा देने के बाद यदि वो कहेंगे तो मैं इसमें भी बॉर्डर लगा दूंगी, तो थोड़ा सा ये हैवी लगने लगेगा। तो गाइस, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिस तरह से मैंने आपको अम्ब्रेला स्कर्ट बना के बताया है उस तरह से आप अम्ब्रेला ड्रेस का घेर भी बना सकते हैं और स्कर्ट भी बना सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।